हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। देखिए मटेरियल साइंस में आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मटेरियल साइंस से वो मैं सब करा दूंगा आपको, ठीक है। तो टॉप 200 सीरीज़ ये चल रही है, मैं 200 से भी ज़्यादा आपको कराने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग, ठीक है। बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो। देखो वीडियो नंबर 9 है ये। इससे पहले 8 वीडियो बना चुका हूँ, एक बार वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। और प्लेलिस्ट जो मैं बता रहा हूँ वो प्लेलिस्ट सारी लोग देख लो और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। चलिए भाई शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चिड़िया को ट्रैफिक की थोड़ी आवाज़ आ सकती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको देखो मुझ पर भरोसा है, ठीक है। तो मैं बढ़िया चीज़ कराऊँगा, ठीक है। आपको बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ कराने वाला हूँ, कोई नहीं कराएगा, ठीक है। तो देखिए आपको देखो क्रैन हुक होता है, क्रैन हुक होता है ना, क्रैन हुक आप देखा होगा, क्रैन हुक उसमें जो हुक बना होता है वो रॉट आयरन का बना होता है, ठीक है। रॉट आयरन सबसे मजबूत लोहा होता है और ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 तरह की स्टील होती है। डेड स्टील होती है, एक मीडियम कार्बन स्टील होती है, इसको लो कार्बन स्टील बोलते हैं। उसका मीडियम स्टील होती है और हाई कार्बन स्टील होती है। यहाँ पे मैंने स्टील लिखा नहीं है लेकिन समझ लिया है। डेड स्टील हो गया, लो स्टील, डेड, लो, मीडियम, हाई, मैं शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है। तो डेड स्टील होता है, इसमें कार्बन की परसेंट होती है 0.15%। मीडियम कार्बन स्टील या फिर लो कार्बन स्टील, इसमें होती है 0.15 से लेकर 0.45% कार्बन होती है। मीडियम कार्बन स्टील होती है, इसमें 0.45 से लेकर 0.8% कार्बन होती है। हाई कार्बन स्टील में 0.8 से लेकर 1.5% कार्बन होती है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और कार्बन मिलाने से क्या होता है, अगर हम किसी भी स्टील में कार्बन मिलाएंगे तो हार्डनेस उसकी होती है वो बढ़ती है और डक्टिलिटी होती है, तन्यता होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए तो थोड़ी आवाज़ आ सकती है, परेशान मत होना, ठीक है। बॉल बियरिंग, ठीक है। जब मैंने एग्जाम दिया था 2018 में तो बॉल बियरिंग होता है, ठीक है। वो किससे मेड ऑफ, ये आया था सबसे पहले क्वेश्चन आया था। तो बॉल बियरिंग यूजली मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील से बना होता है। तो मीडियम कार्बन स्टील की जो परसेंटेज होती है वो 0.45 से लेकर 0.8% होती है, 0.45 से लेकर 0.8%, ठीक है। फास्ट रिविजन करा रहा हूँ भाई। देखो जो पढ़े हैं पहले से, नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो को देख लो अच्छे से और वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं किसी को वैसे शेयर करता नहीं हूँ, आप देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट कंपोनेंट होते हैं वो एल्यूमिनियम से बने होते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं, ठीक है। मेकिंग बोल्ट्स एंड नट और जो बोल्ट बनाए जाते हैं वो कोल्ड हेडिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। कोल्ड हेडिंग एक प्रोसेस होती है उसके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। गियर इज कास्टेड बाई, गियर जो कास्ट होते हैं वो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से होते हैं, ठीक है। रिवेट इज स्पेसिफाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। तो रिवेट इज स्पेसिफाइड होता है वो शैंक डायमीटर होता है या फिर नॉमिनल डायमीटर। शैंक डायमीटर को ही नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। पहले रिवीजन कर लो इसका, ये चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। स्क्रू इज स्पेसिफाइड, स्क्रू स्पेसिफाइड करते हैं वो मेजर डायमीटर से करते हैं। वॉशर स्पेसिफाइड करते हैं वो होल डायमीटर से करते हैं, ठीक है। बाकी देखिए क्वार्टर जॉइंट होता है, क्वार्टर जॉइंट ट्रांसमिट, तो क्वार्टर जॉइंट जो पावर ट्रांसमिट करता है वो एक्सियल टेंसाइल कंप्रेसिव लोड, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड दोनों को करता है, एक्सियल भी करता है टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों को करता है क्वार्टर जॉइंट, याद रखना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना, ठीक है। कनेक्टिव जॉइंट तो कोएक्सियल होता है क्वार्टर जॉइंट, ओके। रैंकन थ्योरी होती है वो ब्रिटल मेटल के लिए होती है और गैस थ्योरी होती है वो डक्टाइल मेटल के लिए, याद रखनी है। ब्रिटल मटेरियल देखो कास्ट आयरन होता है आपका और डक्टाइल कौन सा होता है आपका, जैसे मान लो कि ये हो गया आपका तांबा हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई डक्टाइल मटेरियल। अभी मटेरियल के बारे में आपको बताऊंगा अभी जस्ट, ठीक है। तो रैंकाइन मटेरियल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रैंकाइन थ्योरी ब्रिटल मटेरियल और गैस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। साइज ऑफ कैम डिपेंड, कैम एंड फॉलोवर आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन में। तो साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन, तो कैम किस पे डिपेंड करती है, वो बेस सर्कल पर करती है, बेस सर्कल, ठीक है। साइज ऑफ गियर स्पेसिफाइड होते हैं वो पिच सर्कल डायमीटर पर होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर पिच एंड सर्कुलर पिच इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर पिच होती है पाई डी अपॉन टी एंड सर्कुलर पिच होती है, ठीक है, पी डी अपॉन टी। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पाई निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं कराऊंगा आपको डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखो। बाकी देखो और देखते हैं, आपने देखो पढ़ा होगा हाई स्पीड स्टील होती है, हाई स्पीड स्टील, उसका जो रेशियो होता है, जो मतलब एक नंबर होता है 1841 1848, ठीक है, हाई स्पीड स्टील का। तो हाई स्पीड स्टील का सबसे पहले पूछा जाता है कि हाई स्पीड स्टील में कार्बन की परसेंट कितनी होती है या फिर मतलब वेनेडियम टंगस्टन की परसेंट कितनी होती है। तो याद रखना 1841 मतलब 18% टंगस्टन हो गया, 4% क्रोमियम हो गया, 1% होगा वेनेडियम। और एक ऐसे जेई में क्वेश्चन पूछा था 2019 में, वो होता है कार्बन की परसेंट कितनी होती है, तो 0.7% कार्बन होता है, ठीक है, याद रखना। देखो कटिंग स्पीड इसकी होती है हाई स्पीड स्टील की वो 600 डिग्री सेल्सियस होती है कटिंग स्पीड, ठीक है, इतनी सेल्सियस पे होती है।
सॉरी कटिंग स्पीड होती है 25 से 30 मीटर पर मिनट, और जिसका जो टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और यहाँ पे हाई स्पीड स्टील हो गया। ठीक है, ओके। कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 2% से ज़्यादा होती है, वो कास्ट आयरन में होती है, याद रखना 2% से ज़्यादा। ठीक है, 2% से ज़्यादा, सुन लो अभी, 2% से ज़्यादा जो भी बनेगा वो आयरन ही बनेगा। ठीक है, तो कास्ट आयरन नहीं है, कुछ भी आयरन हो सकता है। 2% से कम होगी, ठीक है, 2% से कार्बन होगी, कार्बन कम है। ठीक है, यहाँ पे ये लेस देन बना है तो कार्बन कम है, तो 2% से कम है वो स्टील बनेगी। अब देखो, पिग आयरन सबसे पहले बनता है, पिग आयरन। ठीक है, आयरन ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं आयरन के, वहाँ से आयरन ओर लेते हैं और उसके बाद फिर सबसे पहले पिग आयरन बनाते हैं। तो पिग आयरन बनेगा वो ब्लास्ट फर्नेस में बनेगा। ठीक है, फ्यूल जो होता है पिग आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस में जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो कोक होता है। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस का जो पिग आयरन का जो वो होता है ना, कार्बन परसेंट होती है 3.5 से लेकर 4.5% तक कार्बन होती है। ओके, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन हो गया, पिग आयरन के बाद कास्ट आयरन आता है। कास्ट आयरन होता है क्यूपोलो फर्नेस में बनता है। ठीक है, क्यूपोलो फर्नेस में कास्ट आयरन बनता है, और इसकी जो कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हाई डंपिंग कैपेसिटी होती है, हाई फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर। क्यूपोलो कास्ट आयरन में जो परसेंट होती है कार्बन की परसेंट, 2% लेके 6.7% तक कार्बन होती है। आपको आयरन कार्बन डायग्राम भी मैं करवा दूंगा, आप परेशान मत हो, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। स्टील भाई किस में बनती है, तो स्टील बनती है ओपन हर्थ फर्नेस में बनती है। देखो तीन होते हैं, पिग आयरन होता है ब्लास्ट फर्नेस, कास्ट आयरन क्यूपोलो फर्नेस, स्टील होती है ओपन हर्थ फर्नेस। ठीक है, इसको बोलते हैं सीमेंस मार्टिन प्रोसेस। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ स्टील है जो एसएससी जेईई में पूछी गई है सबसे ज़्यादा। देखो, मार्टेन स्टिक स्टेनलेस स्टील, मार्टेन स्टिक है। ठीक है, मार्टेन स्टिक स्टेनलेस स्टील, इसमें 11% से लेकर 14% तक क्रोमियम होता है, और 0.12% होता है कार्बन होता है। ठीक है, दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फेरेटिक स्टील स्टेनलेस स्टील है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, इसमें 18% क्रोमियम होता है, 0.12% कार्बन होता है। ओके, ऑस्टेनाटिक स्टेनलेस स्टील होता है, इसको 18/8 स्टील बोलते हैं, 18/8 स्टील इसको भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 18% क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, 18/8 स्टील बोलते हैं। नॉन मैग्नेटिक, देखो ये होती है नॉन मैग्नेटिक, इस मतलब इसमें चुंबकत्व नहीं होता है, और मैग्नेटिक इसमें ये चुंबकत्व होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मार्टेन स्टिक स्टेनलेस स्टील होती है, इसमें चुंबकत्व होता है। ठीक है, ओके। लिप एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपने पढ़ा होगा, अभी इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, इसमें 60 से लेकर 80% तक इसमें क्या होता है, एंगल होता है इसका, 60 डिग्री से 80 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे कुछ देखो कटिंग, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। देखो, द कटिंग फोर्स एट द कटिंग एज इज मीजर्ड बाय, तो कटिंग फोर्स होता है, और कटिंग एज के लिए जो फोर्स मेजर करते हैं वो डायनामोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट डिवाइस हैं। देखो, वाट मीटर होता है, कटिंग करंट मीटर, करंट पावर होती है, उसको वाट मीटर से चेक करते हैं। हाइड्रोमीटर होता है, इस पर सिर्फ ग्रेविटी होती है। हाइग्रोमीटर होता है, इस पर सिर्फ ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर हो गया। ठीक है, पायरोमीटर होता है हाई टेम्परेचर, जैसे सन का टेम्परेचर होता है या फिर किसी भट्टी का टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो उसको पायरोमीटर से देखते हैं। ठीक है, पायरोमीटर से चेंज करते हैं। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। देखो, ये मेहनत कर रहा हूँ यार, बहुत बोलने में दिक्कत हो जाती है कभी कभार। देखो, जो जो चीज़ मैं करा रहा हूँ वो ध्यान से देख लो। देखो, साइज ऑफ लेथ इज स्पेसिफाइड, जो साइज ऑफ लेथ होती है ना, लेथ मशीन होती है, वो लेथ को स्पेसिफाइड कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ बिटवीन सेंटर, एक सेंटर होता है लेथ का, ठीक है, दोनों तरफ उसके बीच का सेंटर होता है, लेथ ऑफ बिटवीन सेंटर, स्विंग डायमीटर ओवर कैरेज एंड स्विंग डायमीटर ओवर द बेड। ठीक है, इससे डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ये आता है लेंथ ऑफ बिटवीन सेंटर। ठीक है, ये करके आना। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल इज रिमूव्ड बाई, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में मेटल रिमूव होता है वो शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन से होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। द कटिंग टूल इज मिलिंग मशीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कटिंग टूल जो होता है मिलिंग मशीन में जो कटिंग टूल लगा हुआ होता है वो किस पे माउंटेड होता है, आर्बर से। जो लोग सीएनसी पे वर्क करते हैं उनको पता होगा। गियर फिनिशिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड बाई बर्नसिंग, गियर को फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, जैसे गियर का आपने बनाया, ठीक है, रोलर से आपको फिनिशिंग कर रहे हैं इसको, तो बर्नसिंग प्रोसेस बोलेंगे, बर्नसिंग। ठीक है, कटिंग ऑपरेशन होता है हॉबिंग, मतलब गियर पे जो कटिंग ऑपरेशन होता है वो हॉबिंग द्वारा करते हैं। ओके, यहाँ तक चीज़ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है एबरा म्यू आर होता है, तो नेचर ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है, आपका नेचर कैसा है तभी आपका फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा है। ओके, अंडर कटिंग साइक्लिक क्या है, मटेरियल विल डिज़ाइन, देखो साइक्लिक लोड होता है एक, जैसे मान लो कि बार बार लोड लग रहा है किसी भी चीज़ पे, ठीक है, तो साइक्लिक लोड बोलते हैं उसको। तो एंट्रेंस लिमिट से यहाँ पे डिज़ाइन होता है। ठीक है, स्प्रिंग विल डिज़ाइन, तो रेजिलेंस पे, स्प्रिंग की जो डिज़ाइन होती है वो रेजिलेंस पे होती है। ठीक है, और ओके, यहाँ तक हो गई चीज़ें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, ये कुछ क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट डेटा है, देखो छाप लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना अपना, लिख लेना अच्छी तरीके से।
टफनेस इज मेजर्ड बाई, टफनेस होता है वो आइजोड चारपी टेस्ट होता है। टफनेस किससे होता है? आइजोड चारपी टेस्ट। ओके, एंड्रोस लिमिट इज मेजर्ड बाई, एंड्रोस लिमिट होती है उसको किससे मेजर करते हैं? वो एस एन कर्व से। एस एन का मतलब होता है स्ट्रेस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। एस का मतलब स्ट्रेस हो गया, एस एन का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, तो एस एन कर्व से करते हैं एंड्रोस लिमिट मेजर्ड बाई। ओके, हार्डनेस इज मेजर्ड बाई, हार्डनेस किससे करते हैं? बिंडल टेस्ट से। कुछ टेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ होती है एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, इसको टेंसाइल टेस्ट से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें, इसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार। ओके, यहाँ पे देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट याद कर लो इसको अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि देखो करना पड़ेगा इसको, मैं अभी इसलिए समझा नहीं सकता कि इसमें एक फिगर बनता है। देखो, द डायरेक्शन ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, तो डायरेक्शन ऑफ सॉलिडिफिकेशन होता है, देखो क्या होता है? पैटर्न होता है एक, ठीक है। उसके अंदर जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? चिल्स एंड पैडिंग द्वारा कर सकते हैं। तो याद रखना चिल्स एंड पैडिंग, मैं कह रहा हूँ बार बार, चिल्स एंड पैडिंग। ओके, काइनेमेटिक चेन इज नॉन एज मैकेनिज्म व्हेन, तो काइनेमेटिक चेन होती है उसमें वन ऑफ द लिंक इज फिक्स। हम जब काइनेमेटिक चेन जब कहेंगे जब एक लिंक फिक्स होगी, ठीक है। तो गवर्नर इज यूज इन ग्रामोफोन, ग्रामोफोन में जो गवर्नर यूज होता है पिकरिंग गवर्नर होता है, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब। बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही ना? चल थोड़ी देर की बात हो रहा है, अभी निकल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चलती रहती है, बड़ा दिक्कत है। देखो, इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्क प्लेस सेंटर विल बी, तो सेंटरलेस ग्राइंड, देखो ग्राइंडिंग से क्वेश्चन मैंने बताया था, सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती है तो दोनों तरफ वर्क, जो एक रोलर ये हो गया एक रोलर ये हो गया, इनके बीच में जो वर्क लगेगा वो एबव द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर। देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, देखो समझना जरूरी है थोड़ा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका रोलर है, ठीक है, ये दो रोलर लगे हुए हैं, ये ऐसे करके ये ऐसे करके, तो यहाँ पे सेंटर है इसका, तो इसके बीच में आप ये कोई वर्क पीस डालोगे, वर्क पीस लगाओगे तो सेंटर से ऊपर लगेगा, ठीक है, सेंटर से ऊपर लगाएंगे। तो क्या कह रहा है? एबव द लाइन ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर। ओके, चलो रैंकाइन फार्मूला वैलिड फॉर, तो मैंने बताया था रैंकाइन फार्मूला जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रैंकाइन फार्मूला वैलिड फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ याद कर लो, रैंकाइन फार्मूला होता है कि यूलर फार्मूला, तो यूलर ला आ रहा है, एल आ रहा है, यूलर फार्मूला, तो ला से मैंने लॉन्ग कॉलम ऐसे याद किया था एक वक्त। तो यूलर फॉर्म मतलब यूलर फार्मूला होता है वो लॉन्ग कॉलम पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है, आपको पता होगा क्या होता है, याद है? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन, अरे पाई एस ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है, ठीक है, एल स्क्वायर, ठीक है, याद होगा, पाई स्क्वायर ई आई अपन यूलर फार्मूला। रैंकाइन फार्मूला ब्रिटल मेटल के लिए होता है यहाँ पे, तो याद रखना रैंकाइन फार्मूला बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम का चैप्टर है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो डीपीटी टेस्ट होता है एक, ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट, समझना, देखो चीज़ें समझना, डीपीटी टेस्ट होता है एक, ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, तो ये सरफेस डिफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपकी कोई पाइपलाइन है, ठीक है, ये पाइपलाइन है, यहाँ पे क्रैक हो गया, हमें पता नहीं, तो हम पे यहाँ पे क्या करेंगे? डीपीटी टेस्ट करेंगे। डीपीटी टेस्ट मतलब ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, याद रखना ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, सॉरी डाई पेनिट्रेशन, डी बाई ई है, ड्राई नहीं है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है। देखो लो कार्बन स्टील प्रेजेंट ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सल्फर इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। देखो अगर हम किसी भी स्टील में, ये स्टील है, ये स्टील है, और इसमें हम क्या डालेंगे? सल्फर डालेंगे, तो इसकी क्या है? मशीनेबिलिटी होगी ना, मशीनेबिलिटी वो इंक्रीज होगी। ये आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी भी स्टील में हम सल्फर मिलाते हैं उसकी मशीनेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ज़्यादा। देखो एडिशन कार्बन स्टील, देखो मैंने क्या बताया था, देखो क्या बताया था, जैसे कोई भी स्टील है, यहाँ पे देखो ये स्टील है, इसमें मैं क्या मिला रहा हूँ? कार्बन, ठीक है, कार्बन मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे, तो देखना क्या क्या चीज़ बढ़ेगी। देखो थोड़ा ध्यान से देख लो भाई, इंपॉर्टेंट डेटा है। इसमें मैंने, ये स्टील है, इसमें मैंने कार्बन मिलाई, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस होता है वो ई होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है, यंग मॉडुलस सेम रहेगा। टफनेस होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। डक्टिलिटी होगी वो भी डिक्रीज होगी। हार्डनेस होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और यील्ड स्ट्रेंथ होगी,
ठीक है, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, वो दोनों इंक्रीज होगी। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टील में अगर कार्बन में स्टील में अगर कार्बन मिला रहे हैं तो यंग मॉडुलस सेम रहेगा, टफनेस होगी वो डिक्रीज होगी, डक्टिलिटी सेम डिक्रीज होगी, हार्डनेस होगी वो इंक्रीज होगी, और यील्ड स्ट्रेंथ है या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। ओके, तो यहाँ देखिए और देखिए, किल्ड स्टील होती है वो फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन होती है। देखो ऑक्सीजन, देखो जब हम स्टील बनाते हैं, देखो सुनो, स्टील हम भट्टी में जब बनाते हैं, ठीक है, स्टील हम जैसे बना रहे हैं, ठीक है, गर्म हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होगी। ये क्या है, ऑक्सीजन O2, ठीक है। अब इसको भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, जब ये सॉलिड होगी तो क्या होगी, ये ऑक्सीजन है ना ऊपर सरफेस पे मतलब बबल्स बना लेगी। क्या है, बबल्स, थोड़ा समझना, ठीक है, बबल्स बना लेगी, बुलबुले बन जाएंगे छोटे छोटे, तो स्टील खराब हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, क्या हटाते हैं इसको। तो रिमूव करने के लिए क्या मिलाते हैं इसमें, देखो सिलिकॉन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन, अरे सिलिकॉन, सी, स्पेलिंग गलत हो जाती है मुझ पर, ठीक है, जबकि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी रही है एक वक्त, लेकिन स्पेलिंग गलत हो जाती है। देखो सिलिकॉन हो गया, तो क्या है, हमने क्या सीखा, स्टील है, स्टील में अगर जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, बबल्स फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर, तो स्टील हमारी ख़राब हो जाती है। इसको रिमूव करने के लिए क्या बनाएंगे, सिलिकॉन बनाएंगे। और इसी स्टील को, ठीक है, जब हमारे पास स्टील प्रेजेंट होगी जो फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन होगी, फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन होगी, उसको क्या बोलेंगे, किल्ड स्टील बोलेंगे, किल्ड स्टील। ठीक है, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, स्टील सिलिकॉन एक्ट डीऑक्सीडाइजर। ठीक है, सिलिकॉन को कैसे यूज़ करते हैं, डीऑक्सीडाइजर से यूज़ करते हैं, डीऑक्सीडाइजर कहेंगे उसको, कि ऑक्सीजन निकालता है बाहर। किल्ड स्टील क्या होगा, आर फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए, देखो, अरे यहाँ पे पंछी याद आते हैं। देखो, सिलिकॉन एक्ट डीऑक्सीडाइजर, ओके, रिमूव डिजॉल्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन इज एडेड फ्लूइडिटी। ओके, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए, हार्डनेस ऑफ स्टील इज डिपेंड्स, हार्डनेस ऑफ स्टील होती है वो डिपेंड्स किस पे करती है, सीमेंटाइट पे करती है। चिल्ड कास्ट आयरन होता है वो हाई रेजिस्टेंस टू वियर, चिल्ड कास्ट आयरन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये डायरेक्ट पूछ लिया। चिल्ड कास्ट आयरन होता है हाई रेजिस्टेंस टू वियर, अभी कैसे आएगा मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन होगा, तो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन प्रेजेंट इन फ्री फ्रॉम इन फ्लैक्स। ठीक है, जैसे आपको ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन हो गया, तो इसमें जो कार्बन होगी ना वो ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट में होगी, प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम फ्लैक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फ्लैक्स बोलेंगे। तो हाई फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर, डैम्पिंग कैपेसिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक, कार्बन इन फ्रॉम फ्री ग्रेफाइट, तो कार्बन ये कैसे आता है, देखो क्वेश्चन आएगा, कार्बन इन द फ्री फ्रॉम ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से फ्री कौन सा कार्बन है, तो ग्रे कास्ट आयरन बोलेंगे। ठीक है, इसमें परसेंटेज इतनी होती है कार्बन की 2.5% से 4.5% तक होती है, तो इसको बोलते हैं कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। ठीक है, फ्री ग्रेफाइट होता है तो इसको बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। ओके, ये चीज़ हो गई। एक मिनट रुकना। चलिए देखो, अब यहाँ पे मैं बता दूं, वाइट कास्ट आयरन आएगा तो नो फ्री कार्बन होगा, नो फ्री कार्बन, नो ग्रेफाइट। ठीक है, इसमें नो फ्री कार्बन होगा, नो ग्रेफाइट। ऑल कार्बन आर प्रेजेंट इन Fe3C फ्रॉम सीमेंटाइट, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल होता है ये। सो इसलिए कास्ट आयरन विल बी एक्सट्रीमली ब्रिटल, इसलिए कास्ट आयरन इसके ब्रिटल होता है इसमें। तो रोलर, क्रशर एंड मेड ऑफ वाइट कास्ट, रोलर और क्रशर होते हैं वो वाइट कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, याद रखोगे ना। चलो, टूल लाइफ इक्वेशन याद करो, वीटी की पावर इक्वल टू कांस्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है भाई, याद कर लो इसको। देखो, टूल लाइफ इक्वेशन होती है वीटी की पावर एन इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और कटिंग स्पीड होती है वी बराबर पाई डी अपॉन 1000 मीटर पर मिनट होती है। ठीक है, ओके, तो टी हो गया यहाँ पे टी जो होता है वो टूल लाइफ होता है, कटिंग स्पीड हो गई यहाँ पे वी। ठीक, कटिंग स्पीड हो गई वी। ओके, कटिंग स्पीड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वी, क्योंकि वहाँ पे मिट गया है। ओके, एन हो गया, टूल एक्सपोनेंट होता है। अब एन जो आता है कि वी टी की पावर एन इक्वल टूल लाइफ इक्वेशन में जो एन होता है वो क्या होता है, तो टूल लाइफ
एन एक्सपोनेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टूल मटेरियल वर्क पीसेस। किस पे डिपेंड करेगा, टूल मटेरियल पे करेगा एंड वर्क पीसेस पे करेगा। ओके, तो यहाँ पे हाई स्पीड स्टील के लिए कितना होता है, टूल लाइफ एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है एन की वैल्यू अलग अलग होती है। हाई स्पीड स्टील के लिए होती है 0.08 से 0.2, कास्ट अलॉय के लिए होती है 0.15 से लेकर 0.2, कार्बाइड्स के लिए 0.2 से लेकर 0.6 और 0.5 से लेकर 0.8 तक सिरेमिक्स की होती है। ओके, एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट और ये पक्का आएगा। अगर टू लाइफिकेशन क्वेश्चन आया तो मैं यहीं से करा दे रहा हूँ, यही आएंगे। देखो फर्स्ट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या है कि एन बराबर 0.5 दे रखा है आपको और कटिंग स्पीड इज हाफ। कटिंग स्पीड क्या कर दी है, हाफ कर दी है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ ओके, यहाँ रख ले रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या देखा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से देखना, पूरा अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। देखो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो यहाँ पे इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, एन की वैल्यू जो दे रखी है 0.5 दे रखी है और कटिंग स्पीड को हम हाफ कर दे रहे हैं, v बराबर इक्वल टू 2 कर दे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, मैंने अभी बताया था, वी टी की पावर एन इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, कटिंग स्पीड को तो 1/2 कर देंगे। ठीक है, और टी की पावर 0.5 कर देंगे, बराबर सी कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखो टी की पावर 0.5 और ये 2 इधर चले जाएगा तो ये 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा ना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर ये 0.5 को और इधर लेके आएंगे तो 1/0.5 हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा। और इधर से घात और पावर इधर लेके आते हैं, 1 में जाती है। तो टी की पावर, देखो पॉइंट जब हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 5 इंटू सी, 5 दूनी 10 और 2 की पावर कितना हो गया 4, वो सॉरी 2 की पावर 2 और सी, तो 4c आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम टूल एक्सपोनेंट अगर 0.5 रखते हैं और ये क्या कहते हैं वेलोसिटी है, ठीक है, कटिंग स्पीड को अगर हाफ कर देते हैं तो जो बनेगा, ठीक है, विल बी एन इंक्रीज बाई, जो टूल लाइफ होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इसका आपको बता दिया। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए फ्लैंक वियर और क्रेटर वियर, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। तो देखो फ्लैंक वियर क्या होता है, देखो फ्लैंक का मतलब होता है आपका टूल का जो क्या है, नोज़ पार्ट पे अगर टूल आपका ख़राब हो जाता है तो फ्लैंक वियर बोलेंगे, एंड फ्लैंक बोलेंगे, एंड कटिंग एज। ओके, तो रीज़न क्या होता है, एब्रेशन एंड एडिशन, एब्रेशन या एडिशन के कारण होता है ये, ऑकर्स ओनली नोज़ पार्ट पे होगा तो उसको फ्लैंक वियर बोलेंगे। ओके, तो फ्लैंक वियर इज मेजर्ड बाय विड्थ ऑफ वियर लैंड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने लिख रखा है। ओके, क्रेटर वियर क्या होता है, क्रेटर वियर में मतलब होता है आपका फेस पे होता है ये, क्रेटर वियर डिनोटेड इन हाई स्पीड के कारण ये खराब होता है। तो केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल ऑन द रैक सरफेस फेस ऑफ द कटिंग टूल, तो फेस ऑफ द कटिंग टूल पे होगा ये क्रेटर वियर, और नोज फ्लैंक वियर क्या होगा, किस पे होगा, नोज पार्ट पे। ठीक है, नोज पार्ट होती है ये। तो क्रेटर वियर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल, तो क्रेटर वियर जो होती है डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल इसके कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये बन गई। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, एक मिनट रुकना। चलिए देखो दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नॉडुलर कास्ट आयरन होता है वो ग्रेफाइट विल प्रेजेंट इन स्फेरिकल शेप। ठीक है, ग्रेफाइट जो इम्पोर्टेंट प्रेजेंट होती है नॉडुलर कास्ट आयरन में, वो स्फेरिकल जो गोल गोल से जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं इस पर, वो ग्रेफाइट होती है। ठीक है, तो याद रखना डक्टाइल होता है ये नॉडुलर कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन हैज़ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। ग्रे कास्ट आयरन नॉडुलर कास्ट आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार कर लो अभी, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखो नॉडुलर कास्ट आयरन है, उसमें क्या है, ग्रेफाइट जो प्रेजेंट होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट से फ्री होता है ग्रे कास्ट आयरन। देखो ग्रे कास्ट आयरन का नाम देखो कैसे रखा है, और ग्रे कास्ट आयरन होता है इसका फ्री फ्रॉम ग्रेफाइट। ठीक है, ओके। बॉल बियरिंग मैंने आपको बताया क्रोम स्टील से बनी होती है। ओके, मोनल मेटल बहुत ज़्यादा आता है। देखो जब हम कंपनी में काम करते हैं कहीं तो मोनल मेटल बहुत यूज़ होता है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है और यहाँ पे जो घिसने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, घिसता नहीं है, बहुत कम घिसता है ये। तो देखिए रोलिंग पार्ट होते हैं, जो रोटेट पार्ट होते हैं, वहाँ पे मोनल मेटल बहुत काम आता है, आपको पता चलेगा बाद में। तो मोनल मेटल होता है
उसमें अलॉय क्या निकल होता है, कॉपर होता है, अदर होता है। निकल होता है 68% होता है, कॉपर होते हैं। तो ये परसेंट तो नहीं पूछेगा, बस ये पूछा मॉडल मेटल कंपोजिशन क्या है, तो निकल कॉपर, ठीक है, निकल कॉपर का होता है लगभग लगभग। ब्रास आपको पता होना चाहिए, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, 70 और 30%। ब्रास मतलब पीतल। ब्रॉन्ज हो गया कॉपर एंड टिन, ठीक है। गन मेटल हो गया कॉपर टिन एंड जिंक, ठीक है, कॉपर टिन एंड जिंक, ठीक है। जर्मन सिल्वर देखो लिख भी लेना। देखिए भाई और इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या रखा है, आपके पास नोट पॉइंट में क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। अगर हम इसको जो कोई मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है ये, और इसको ये डक्टाइल है, पी लोड लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये कैसे टूटेगा, ये 45 के एंगल पे टूटेगा, 45 के एंगल पे टूटेगा। और इसका साइज पूछता है कि किस शेप में टूटता है, तो कप एंड कौन शेप में टूटता है, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो क्या होगा भाई, फेलर विल ऑकर्स एट ए 45 डिग्री प्लेन टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे कटेगा, टूटेगा। प्योर टेंशन में क्या है, प्योर टेंशन में बात करेंगे तो देखो प्योर टेंशन में क्या होती है, इसमें प्योर टेंशन में क्या करेंगे, फेलर परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे फेलर होता है प्योर टेंशन में। देखो अब मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बता दूँ। अरेंजमेंट देखो क्या होता है, ये देखो क्या है अरेंजमेंट, एटम टू एटम। अगर एटम होता है तो एटम टू एटम का अरेंजमेंट होता है मेटल्स में होता है, और आयन टू आयन होता है, आयन होता है ना, देखा होगा CS+2 आयन -2 आयन केमिस्ट्री में, तो आयन टू आयन होते हैं वो सिरेमिक्स में होता है, और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है वो पॉलीमर्स में होता है। तो ये अरेंजमेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और आती है, आपने BCC FCC ये पढ़ा होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो देख लो, BCC FCC और SCP। तो BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, FCC होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, SCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक होता है। तो BCC में देखो BCC का फिगर बना हुआ है, मैं डीपली तो नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे जो पढ़े हैं उनको पता होगा। तो BCC है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इन यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लेटर देयर आर 9 एटम। तो याद रखना कि BCC में जो एटम्स होते हैं वो 9 होते हैं, बस इतना याद कर लो, 9 एटम्स यही आता है। उसके बाद देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, ओके, ठीक है, BCC हो गया। अब BCC देखो होता कैसा है ये आपको देखना है, ओके, ठीक है। देखो BCC जो मटेरियल होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, ये भी आता है कि BCC जो मटेरियल होता है वो ब्रिटल मटेरियल होते हैं। ब्रिटल मटेरियल में देखो कौन कौन से आते हैं, देखो टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, आयरन, एक्सेप्ट द आयरन इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन 9 से 10 से लेके यहाँ पे 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 910 है, 910 डिग्री सेल्सियस लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस। तो ये BCC है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है कि एन एवरेज कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, पर ये चीज़ें आती हैं, तो मैं अभी इसको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, BCC। अब FCC की बात करूँ, देखो BCC में 9 आइटम्स होते हैं वो पता चल गया। FCC की बात करूँ तो FCC होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर सिंपल आएगा तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितना होता है, 14 आइटम्स होते हैं, ठीक है, 14 आइटम्स होते हैं, ये याद रखना। उसके बाद आता है हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक में होते हैं 17 आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 17 आइटम्स, तो इतना याद कर लो। बाकी मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट ये पेज जो है ना वो इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, इससे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ देखिए मटेरियल साइंस में BCC हो गया, FCC हो गया, SCP हो गया, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। ये बहुत मेहनत से लिखा गया है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेके देखो समझो चीज़ों को, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स है, BCC में कितना होता है, 9 होता है, FCC में 14 होते हैं, SCP में 17, मैंने अभी बताया था। एन एवरेज पूछा जाता है कि BCC में एन एवरेज होते हैं वो कितने होते हैं, तो एन एवरेज हो गया, एन एवरेज का मतलब होता है एटम पर यूनिट सेल, तो 2 होते हैं, FCC में 4 होते हैं, SCP में 6 होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे पूछ लिया जाता है कि BCC में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, हाउ मैनी कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो 8 होते हैं यहाँ पे। FCC में होते हैं 12 और SCP में 12 होते हैं, याद करना पड़ेगा। पैकिंग फैक्टर कितने, 68%, 74%, 74%, ठीक है। नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम, नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम में पूछा 48, 12, 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। और स्टैकिंग सीक्वेंस और पूछ लिया जाता है, तो AB करके, ABC करके ये होता है। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देख लो, BCC जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, FCC होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है, और SCP होता है लेस देन डक्टाइल, मतलब लेस डक्टाइल होता है, मतलब थोड़ा सा कम। तो जिंक है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट, ये होते हैं लेस डक्टाइल में। डक्टाइल में क्या आ जाते हैं, कॉपर है, लेड है, सिल्वर, निकल, गोल्ड, ये डक्टाइल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे डक्टाइल जो डिक्रीज जो लिखा हुआ, तो FCC सबसे ज़्यादा है डक्टाइल, ठीक है, और उसके बाद SCP उससे कम, और उससे कम है BCC, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
मैंने तुमको ये चीज़ बता दी है। देखो बाकी मैं अब तुमको क्वेश्चन कराने वाला हूँ थोड़े से, लास्ट में देखो तो थोड़े से क्वेश्चन करा दूँ तो सही रहेगा, क्योंकि ये तुम कहोगे क्वेश्चन नहीं कराएं एक भी। देखो ये क्या कह रहा है, मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अंधेरा हो गया है। चलिए यहाँ देखिए, देखो ये द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल। स्प्रिंग मटेरियल क्या बताया था मैंने, रेजिलेंस बताया था, ठीक है, रेजिलेंस बताया था। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मैक्सिमम डक्टिलिटी, तो मैक्सिमम डक्टिलिटी किसके पास होती है, माइल्ड स्टील के, माइल्ड स्टील हो गया, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच ब्रेक विद परमानेंट डिस्टोरेशन, तो क्या हो जाएगा, ब्रिटलनेस हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ मैक्सिमम मैलेबिलिटी, तो मैक्सिमम मैलेबिलिटी किसके पास होगी भाई, लेड के पास। यहाँ पे लेड होगा, सॉफ्ट स्टील तो लेड, लेड होगा इसमें से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूस, तो ब्लास्ट फर्नेस होता है पिग आयरन, पिग आयरन से प्रोड्यूस होता है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, देखो क्या बनता है, द फ्यूल इज ब्लास्ट फर्नेस, तो कोक होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो क्यूबुला यूजफुल फर्नेस, तो क्यूबुला फर्नेस में किस में बनती है, कास्ट आयरन, ठीक, कास्ट आयरन जो बनता है वो क्यूबुला फर्नेस में बनती है, ठीक है। यहाँ पे ओके, चलो और देखते हैं। तो मैं इसके क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन करने की बारी तो मटेरियल साइंस के क्वेश्चन होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा कल, या सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा, सुबह 10-11 बजे तक वीडियो आपको मिल जाएगा एक, ठीक है, एक शाम को वीडियो मिलेगा, एक सुबह मिलेगा, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो मैं करा दूँगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। मैं आपको मटेरियल साइंस के क्वेश्चन कल करा दूँगा, ध्यान से, बस ये ध्यान रखना कि ये वाला वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद ही देखना उसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अगर थोड़ा सा भी कुछ मिला हो आपको सीखने को तो कर देना, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस ये है कि मैंने मैक्सिमम मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो थोड़ी सी सपोर्ट कर दो। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।